नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो कल वाले वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, तभी आप यहाँ पर हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं कहूँ कि आप कल वाले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को कैसे, जो कि हम लोग रोज बोलते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, है वो आप वहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए उसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस अभी चल रहा था वो। देखिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रेनिंग, जी हाँ, तो सेंट्रल हिंदू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 6 में, अब तक तो आपने देखा ही था, 6 में एक्चुअली देखा है। दीपक इस समय संगीत सुन रहा है। यहाँ पर क्या करना है, संगीत सुन, चूंकि सुनना है, इसको बनाना है कंटिन्यू में, सुन रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। हम लोग आजकल विदेशियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विदेशियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं हम लोग दिन भर में कितना बार बोलते हैं, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इसके नीचे भी कुछ सेंटेंसेस है, इसको भी देख लीजिए। एक्सरसाइजेस है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन। शीला सबके लिए चाय, एक्चुअली यहाँ पर देखिए, शीला सबके लिए चाय बनाएगी। ठीक है, ये फ्यूचर का यहाँ पर है, फ्यूचर का प्रैक्टिस किया गया है, एक्सरसाइज है। तो फ्यूचर टेंस को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बनाएगी, तो यहाँ पर बनाना से ये आ जाएगा बनाएगी। नेक्स्ट है, आज हम लोग जल्दी खाना खाएंगे। ठीक है, खाना है तो खाएंगे, खाएंगे को कैसे बोलना है? वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा, क्या खाना खाएंगे, यहाँ वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होना होगा, सॉरी, अच्छा होगा, है ना। वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होगा। पिकनिक पर सब लोग गाना गाएंगे। सब लोग गाना सब लोग गाना गाएंगे, कैसे बोलेंगे इसको? देखिए किस तरह से हम लोग बोलते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि आप सीख सके। तो पहला दोस्तों है, तो दीपक इस समय संगीत सुन रहा है, तो लिखेंगे इस तरह से या आप बोलेंगे, आप दोनों देख लीजिए। दीपक दीपक इज listening Deepak is listening to music at the moment. To music at the moment. At the moment. At the moment. ठीक है जी। दीपक इज लिसनिंग टू म्यूजिक एट द मोमेंट। हम लोग आजकल विदेशियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम लोग, है ना। तो बोलेंगे या पहले भी देखिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे वी आर वी आर वी आर पढ़ा रहे हैं। टीचिंग, है ना, वी आर पढ़ाना का ही ना, टीचिंग, वी आर टीचिंग। अगर सिखाते तो लर्निंग बोलेंगे, लेकिन पढ़ाना वर्ड दिया ही गया, इसलिए लर्निंग बोले। टीचिंग वी आर टीचिंग हिंदी टू फॉरेनर्स। वी आर टीचिंग हिंदी, वी आर टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग हिंदी टू फॉरेनर, फॉरेनर, है ना। FOREIGNERS, फॉरेनर्स। नाउअडेज, या नाउअडेज शुरू में ही बोल सकते थे, नाउअडेज बोलने से अच्छा लगता है शुरू में भी। नाउ नाउ अडेज शुरू में बोल सकते हैं, लास्ट में बोल सकते हैं। नाउअडेज वी आर टीचिंग हिंदी टू फॉरेनर, या वी आर टीचिंग हिंदी टू फॉरेनर नाउअडेज, दोनों तरह। तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? तुम इस समय, है ना। तुम इस समय वेयर आर गोइंग, देखिए कहाँ है तो शुरू से आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, तो वेयर से तो स्टार्ट करेंगे ही, तो यहाँ पर लिख लीजिए या समझिए, वेयर वेयर आर यू, वेयर वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग,
दिस टाइम, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम, बस इतना ही। टू की जगह का इस नाम में मेंशन नहीं किया गया है, तो वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम, बस इतना बोल लेना है, ठीक है। दिस टाइम, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम। फिर से देखिए, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग दिस टाइम। अब इसे देखिए, यहाँ नीचे है शीला, क्योंकि फ्यूचर में अब कंटिन्यूअस के बाद दोस्तों हम लोग फ्यूचर में आ गए हैं, फ्यूचर वाले सेंटेंस को लेके। शीला सबके लिए चाय बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे, शीला विल मेक टी फॉर एवरीवन, शीला विल मेक टी फॉर एवरीवन। यहाँ ले लिखते हैं शीला, ठीक है। देखिए शीला विल लगाएंगे ही, क्योंकि वो गा वगैरह आ गया है ना। शीला विल मेक टी फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, शीला विल मेक टी फॉर एवरीवन। आजकल हम लोग जल्दी खाना खाएंगे, आजकल, है ना। आज आज हम सॉरी आजकल है, आज। तो आज जैसे बोलते हैं टुडे लिख देंगे सीधा शुरू से, टुडे विल, टुडे विल, टुडे सॉरी यहाँ पर लिखेंगे वी, टुडे वी विल ईट अर्ली, ईट अर्ली, टुडे वी विल ईट अर्ली, टुडे वी विल ईट अर्ली, टुडे वी विल ईट अर्ली। वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होगा, वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होगा, एवरीवन, वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होगा। देखिए, तो द वेडिंग अरेंजमेंट्स देयर आर, है ना। चूंकि विल लगाना है, अच्छा होगा तो मतलब यहाँ पर इस तरह से द वेडिंग, द द वेडिंग डबल डी के साथ लगेगा, द वेडिंग अरेंज, द वेडिंग विल, प्रबंध अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह से बोलेंगे द वेडिंग, तो यहाँ पर अरेंजमेंट्स बोलेंगे द वेडिंग अरेंजमेंट्स, ए डबल आर ए एन जी ई, अरेंजमेंट्स, ई एम ई एन, एम ई एन ई एन टी एस, द वेडिंग अरेंजमेंट्स will be will be good there, good there। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैरिज अरेंजमेंट्स विल बी गुड देयर, द वेडिंग अरेंजमेंट्स विल बी गुड देयर, द मैरिज अरेंजमेंट्स विल बी गुड देयर। वहाँ शादी का प्रबंध अच्छा होगा। पिकनिक पर सब लोग गाना गाएंगे, पिकनिक पर सब लोग, यानी एवरीवन सिंगिंग एट द पिकनिक, सीधा पिकनिक पर। तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे सब लोग, है ना। तो एवरीवन, एवरीवन का मतलब सब लोग है, एवरीवन विल सिंग अ सॉन्ग ऑन पिकनिक, ऑन, देखिए PICNIC, पिकनिक। फिर से मैं लिखता हूँ इसे, देखिए PICNIC, पिकनिक, है ना। एवरीवन विल सिंग अ सॉन्ग ऑन पिकनिक, पिकनिक पर सब लोग गाना गाएंगे। एवरीवन विल सिंग अ सॉन्ग ऑन पिकनिक, ठीक है। एवरीवन विल सिंग अ सॉन्ग ऑन पिकनिक, एवरीवन विल सिंग अ सॉन्ग ऑन पिकनिक। इस तरह से हम लोग बोलेंगे बार बार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आज कल मैं घर पर देर से पहुंचूंगा, तो आपको इस तरह से पहले तो मान लीजिए पहुंचू पहुंचूंगा। नेहा और शोभा मेले में खूब घूमेंगे, घूमे घूमेंगे। वह बच्चों को कहानी सुनाएगी, ठीक है। तुम मद्रास में क्या क्या लाओगे, तुम मद्रास से क्या क्या लाओगे,
बच्चे छुट्टियों में खूब खेलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आप मेरे साथ घूमेंगे, घूमने चलेंगे, तो चलेंगे किस तरह से लिखेंगे? आप मेरे साथ घूमने चलेंगे। दोस्तों इसको कैसे बोलेंगे, सोचिए, इसको सेंटेंस को सोचिए। अभी आपने देखा था, फिर से देखिए कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि सेंटेंस पहला है नंबर 4 नंबर में, आज मैं घर पर देर से पहुंचूंगा। कैसे बोलेंगे? टुडे, टुडे आई विल, आई विल रिच, रिच टू होम लेट, है ना? आई विल रिच टू होम या आई विल रिच ऑन होम, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन आप ज्यादातर जो है दोस्तों यही ठीक रहेगा, आई विल या आऊंगा भी बोल सकते हैं, अराइव भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पहुंचना का होता है रिच। तो आई विल रिच टू होम लेट। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है तो नेहा एंड शोभा, सॉरी शुभा है, शोभा नहीं, नेहा एंड शुभा मेले में खूब घूमेंगे। तो घूमना का देखिए, घूमना का मतलब है कि घूम रहे हैं तो क्या, वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एंजॉयड, एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय कर रहे हैं। तो नेहा, नेहा एंड शुभा, नेहा एंड शुभा विल, विल एंजॉइंग, थोड़ी एंजॉय नहीं, विल एंजॉय, विल एंजॉय, विल एंजॉय a lot in, a lot, a lot in कहाँ, मेले में। तो मेले को क्या बोलते हैं? फेयर बोलते हैं, द फेयर, द FAIR, फेयर मीन्स मेला, है ना, फेयर। वह बच्चों को कहानी सुनाएगी, वह बच्चों को कहानी सुनाएगी, यानी कि सी है ना, सी है, सुनाएगा तब सी विल, सी विल सुनाएगी, तो सी विल टेलिंग, है ना, सुनाना, सुना, सी विल टेलिंग, सी विल टेल, सॉरी टेलिंग नहीं, सी विल टेल, टेल, सी विल टेल द स्टोरी, द सी विल टेल द, सी विल टेल स्टोरी, है ना, स्टोरी, शी विल टेल स्टोरी टू चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, बच्चे छुट्टियों छुट्टियों में खूब खेलेंगे, बच्चे छुट्टियों में खूब खूब खेलेंगे। तो इस तरह से बोलेंगे कि थोड़ी, तुम उसके पहले देखिए, तुम मद्रास से क्या क्या लाओगे, है ना। लाओगे का मतलब होता है कि ब्रिंग, है ना, ब्रिंग। तो तुम हो, इसलिए यू लगाएंगे ही, यू, यू विल, you will bring, you will bring, uh, you will bring। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कि क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्या क्या है, क्या क्या है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा समझिए ताकि आपको भी हमेशा कंफ्यूजन न रहे। क्या क्या कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे what will, what will you, what will you, what will you लाओगे, है ना, लाओगे, what will you bring from Madras, from Madras। ठीक है, तुम मद्रास से क्या लाओगे, हो गया ना। what will you bring from Madras, what will you bring from Madras। आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, है ना। तो बोलना इस तरह से है, यू विल, यू विल घूमने के लिए, देखिए घूमने के लिए वर्ड है वॉक है, बहुत सारा है, तो चल सकते हैं, यू विल वॉक, यू विल वॉक with me, you will walk with me, you will walk with me। तुम मेरे साथ घूमने चलोगे,
यू विल वॉक विद मी, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। दोस्तों सेंटेंसेस को देखिए। आज मैं घर पर देर से पहुंचूंगा, टुडे आई विल रीच, टुडे आई विल रीच टू होम लेट। नेहा एंड शुभा मेले में खूब घूमेंगे, नेहा एंड शुभा विल एंजॉय एट एंजॉय अ लॉट इन द फेयर। वह बच्चों को कहानी सुनाएगी, शी विल टेल स्टोरी टू चिल्ड्रन। तुम मद्रास से क्या लाओगे, व्हाट विल यू ब्रिंग फ्रॉम मद्रास। बच्चे छुट्टियों में खूब खेलेंगे, है ना, बच्चे छुट्टियों में खूब खेलेंगे। तो ये सेंटेंस रहा, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन विल प्ले द चिल्ड्रेन विल प्ले लॉट्स ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ, प्ले अ लॉट ऑफ, the children will play a lot of, the children will play a lot of, the children will play a lot of। बच्चे छुट्टियों में खूब खेलेंगे। आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, आप मेरे साथ घूमने चलेंगे। यू विल वॉक विद मी, है ना दोस्तों। तो इस तरह से बोलना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इसकी चर्चा आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा और आगे भी इसका बेनिफिट्स में। जैसे देखिए यहाँ पर जो है इसको recapitulations, है ना, दिस इज द फोर्थ किट ऑफ योर कोर्स। ये चौथा मतलब कोर्स का चौथा किट है, जैसा कि आप जानते हैं। इन दिस किट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टू वर्ब पैटर्न, दो वर्ब पैटर्न को हम लोग ने यहाँ दिया, जैसे कि पहला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसमें रहा वगैरह, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। इसके लिए सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, आई एम गोइंग, है ना, आप क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, दोनों के लिए किए, चाहे आप रहा हो या नहीं हो। व्हाट आर यू, फ्यूचर में हम लोग सेंटेंस हम लोगों ने सीखा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगी, आई विल गो। तुम मेरे साथ चलोगे या चलोगी, यू विल कम विद मी, यू विल कम विद मी। नंबर 3, we have also introduced the measured sentence pattern of Hindi language where the subjects come in dative cases। जैसे मुझे बुखार है, I have fever, ये डेटिव केसेस है। आई हैव फीवर, मुझे हिंदी आती है, आई नो हिंदी, है ना। तो दोस्तों ये सब जो है हम आपने यहाँ पर सीखा है। अब देखिए चलिए कुछ और बातें यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे वी ऑल्सो स्टडीड दैट सम नाउन्स, ठीक है, हम लोग ने नाउन्स और प्रोनाउंस को भी चेंज किया है पोस्ट पोजीशन से, लाइक जैसे का, को, पर, से, जैसे मेरा बेटा को, है ना, यानी मेरे बेटे को, या उसे भी बोलते हैं हम लोग। यू ऑल्सो लर्न दैट एज इन हिंदी यू कैन यूज रहा है टू कन्वे द सेंस ऑफ इमीडिएट फ्यूचर। जैसे मैं अगले सप्ताह आगरा जा रहा हूँ, रहा है ना, मैं अगले साल विदेश जा रहा हूँ, तुम अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हो। कैसे बोलेंगे इसको, देखिए जैसे आई एम गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक। अब देखिए आई एम आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक। एक सेकंड, मैं अगले साल विदेश जा रहा हूँ, तो यही होगा आई एम गोइंग टू फॉरेन। आई एम गोइंग टू फॉरेन हो सकता है, आई एम गोइंग टू फॉरेन, या ई तब आई एम गोइंग टू फॉरेन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। इस तरह से बोलेंगे मैं अगले साल विदेश जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। तुम अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हो, यू, अब यहाँ से यू हो जाएगा, यू 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 आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक। दोस्तों इस तरह से जो है सेंटेंसेस को सीख रहे हैं आप। देखिए अब बोलना भी चाहिए आपको, इस तरह के सेंटेंसेस को कम से कम 20-20 बार को बोलिए। आफ्टर द स्टडिंग द ग्रामेटिकल पैटर्न्स यू माइट हैव द प्रैक्टिस द सेंटेंसेस। इसे ही सेंटेंस को सीखना है ऑरली, बोल बोल कर, एंड बिफोर द रीडिंग टेक्स्ट, पढ़ने से पहले
ओरल प्रैक्टिस हेल्प यू इन द रीडिंग, मतलब जो मैंने बस लिखा बताया उसको पहले आप बोल लीजिए एक बार, उसके बाद उसी के आधार पर प्रैक्टिस कीजिए इन द टेक्स्ट इन अ नेचुरल वे, आसान से, जैसे कि हम लोग आसान तरह से बोलना सीखते हैं उस तरह से बोलना सीखना होगा। यहाँ हिंदी की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस वो हिंदी की जगह आपको इंग्लिश में करना है। आफ्टर डूइंग द लेसन्स यू हैव डन एक्सरसाइजेस, उसके बाद एक्सरसाइज बनाया ही आपने, एज reinforcement now you can see the answer to the comprehension questions exercise and assess your प्रोग्रेस योरसेल्फ। तो ये तरीका है एक्सरसाइज करना है, आपको क्या करना है आपने समझ लिया होगा अब तक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, हो सकता है अगला वीडियो जो है आपको किक फाइट के बारे में जानकारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे आपके। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा और डोंट मिस द नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा किट जो है अब 5 ही आने वाला है। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।